अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, जो मेन टॉपिक है, हम वो बनाने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑलमोस्ट 50% पार्ट है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन मेरे ख़्याल से 50% इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। हम कुछ टेम्पलेट्स बनाना चाहें, लाइक अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, उसके लिए भी कुछ टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। जी हाँ, तो जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो है कैनवा। कैनवा के अंदर आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक अट्रैक्टिव पोस्ट अपनी बना सकते हैं, हम एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम अपनी वो आईडी ओपन कर लेंगे जिसके अंदर हम अपना वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ canva.com। canva.com लिखने के बाद हम इसे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। कैनवा काफ़ी लोग परचेज़ भी करते हैं, ठीक है। और परचेज़ पे ये होता है कि आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। अगर कोई उर्दू का कंटेंट आप राइट करना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी आपको बताएंगे कि हम किस तरह प्रो कैनवा जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। सो कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं हम, ठीक है। गूगल के साथ इसे कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमसे पूछेगा कि आप किस आईडी के साथ इसके अंदर साइन इन होना चाहते हैं। क्या आप इस आईडी के साथ होना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अगर इसके अलावा आप किसी और के साथ होना चाहते हैं, यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। फ़िलहाल मैं इसी आईडी पर क्लिक कर रही हूँ। इस आईडी के साथ जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, अब आप देखिएगा कि हम कैनवा के अंदर प्रॉपर लॉग इन हो जाएंगे, साइन इन हो जाएंगे। अब हम कैनवा के ऊपर अपना वर्क कर पाएंगे। सो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। इसके अंदर पहले भी हम काम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने काम करना है फॉर यू एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर आपको क्रिएट करना चाहते हैं, वाइट बोर्ड लेना चाहते हैं, यानी बिल्कुल ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। आगे प्रेजेंटेशन का भी है, सोशल मीडिया का वीडियोस वगैरह जिस पे आप लोग वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं सिंपली फॉर्म में क्या करूँगी, मैं यहाँ से वाइट बोर्ड पर क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं वाइट बोर्ड पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ें सामने शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लेते भी हैं तो आपके लिए ना थोड़ा सा मतलब ये है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बने बनाए डिज़ाइन उठाना चाहते हैं और इसके अंदर अपनी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नो इशू। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ हमारे सामने शो हो जाएंगी थंबनेल। थंबनेल करने के बाद हम इसे एंटर करेंगे। अब हमारे सामने कुछ टेम्पलेट्स शो होंगी जो हमें जो हमें टेम्पलेट अच्छी लगेगी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर प्रॉपर वे में हम अपना वर्क स्टार्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उस टेम्पलेट का साइज़ उठाना चाहते हैं, ठीक है, आप एक टेम्पलेट का अगर डिज़ाइन कर चुके हैं तो आपको साइज़ जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप उसे रीसाइज़ भी कर सकते हैं, बट कैनवा प्रो के अंदर, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल जो है वो कैनवा फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम फ्री कैनवा के ऊपर ही ये चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करेंगे। साइज़ उठा लेंगे यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का और क्या करेंगे कि इसको क्रिएट कर लेंगे। ये टेम्पलेट्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर मुझे ये टेम्पलेट जो है ना, ये इसका जो साइज़ है ये मुझे बेस्ट लग रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर करेंगे। आपके सामने बाकी की भी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अगर आप उनमें से कोई चेक करना चाहते हैं जो इससे मिलती जुलती होती हैं वो भी आपके सामने आ जाती हैं। अगर आप उनमें से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जस्ट आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने कि हमने कैनवा को यूज़ कैसे करना है। टेम्पलेट आप अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने क्लिक के साथ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सिंपल वे में डिलीट कर देंगे और इसके अंदर हम जस्ट और जस्ट वाइट कलर फिल कर देंगे। अब हम यही मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अब हम जो वर्क है ना वो एक बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने इसके अंदर कलर कैसे डालना है, हमने इसके ऊपर टाइप कैसे करना है, हमने पिक्चर कैसे सेट करनी है, हमने एलिमेंट्स कहाँ से उठाने हैं, यानी जो साइंस होते हैं लाइक टिक मार्क हो गया, सर्कल का साइन होगा, ये चीज़ें हमने कहाँ से लेनी, ये कैनवा के अंदर से ही हमें मिलेंगी, ठीक है। तो ये अभी हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइंस की बात कर लेते हैं। डिज़ाइंस के अंदर हमें ये डिज़ाइन शो हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ ये
जिन टेम्पलेट्स के साथ ये क्राउन का साइन शो हो रहा होता है, इट मीन्स कि ये पेड हैं प्रो के कैनवा के अंदर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इन्हें पिक कर भी लेते हैं तो जितनी इमेजेस इसके ऊपर हमें शो हो रही हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर सब के ऊपर कैनवा का वाटर मार्क आ जाएगा। वाटर मार्क क्या होता है, जो भी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है तो उसका एक लोगोस होता है, वो ऊपर शो हो जाता है, जो हमारी इमेज को यानी थोड़ा अनअट्रैक्टिव कर सकता है। ठीक है, हमने टेम्पलेट अपनी सेलेक्ट कर ली। डिज़ाइन में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप कोई और मज़ीद डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स वो जिनके अंदर सर्कल का आगे आप लोगों के पास ना ट्रायंगल का हार्ट का साइन, ये जो आप लोगों के सामने शो हो रहा है ये होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। मैंने इसके ऊपर जैसे ही अपना कर्सर ला कर रखा है तो यहाँ पे मैं टिक करती हूँ तो ये आप लोगों के सामने बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो कलर्स की ये टेम्पलेट जो है मेरे सामने ये एक खुलकर आ चुकी है। ये ग्रेडियंट्स होते हैं, यानी दो तरह के, अगर आप बीच में कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं जी, तो मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैंने ये ग्रेडियंट अच्छा लग रहा था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब ये था कलर, अगर आप यहाँ से ये कलर डालना चाहते हैं, ये डालना चाहते हैं, ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, आप प्लस वाले आइकन पर जाकर क्लिक करेंगे, इसी के अंदर ये आपके सामने शो हो जाएंगे इसके मज़ीद। यानी ग्रेडियंट्स वो होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा कलर्स का कम्बिनेशन हो, ठीक है, जो शेड्स में आ रहे हों। मिसाल के तौर पर इसमें ब्लैक का देखें कि ये लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है और ब्लू राइट से, और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कि ब्लैक जो है वो हमें हेडर से शो हो तो हम इस तरह इस पर क्लिक कर देंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉर्नर से शो हो, इस तरह। अगर मैं चाहती हूँ कि ये कलर ब्लैक जो है वो मुझे सर्कल से शो हो, मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। जो मुझे बेहतर लगेगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने क्लिक किया। अब हम जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक मतलब टेम्पलेट बनाने के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं फाइवर की, लाइक सपोज करने। ठीक है, ये एलिमेंट्स के मतलब एक है आइकन है, इसके ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया, सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखें जो भी आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, इसको अगर बढ़ाना है आपने, अगर इसी वे में रख के बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ के हम खींच लेंगे, बट नहीं, मैं तो इसके अंदर अपनी हेडिंग डालना चाहती हूँ। मैं यहाँ से इसे पकड़ के ड्रैग कर लूँगी पीछे की जानिब। ठीक है, जितना मुझे चाहिए मैं उसे पकड़ के इतना ही लंबा कर लूँगी। अगर मुझे ये थोड़ा सा यानी चौड़ा चाहिए, चौड़ाई में चाहिए, तो मैं इतना कर लूँगी। ठीक है, करने के बाद मैंने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर देना है। जस्ट ये सारे का सारा कैनवा के अंदर आपके क्लिक का काम होता है और कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर अब मैं कलर का एडिशन कर देती हूँ वाइट। ठीक है, मुझे वाइट कलर इसके अंदर अच्छा लग रहा है, मैंने वाइट कलर ऐड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हेडिंग के अंदर मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, लाइक गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट में यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट के अंदर चली जाऊँगी। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगी, हेडिंग हमेशा जो होती है वो बोल्ड होती है, थोड़ी बड़े अल्फाज में होती है। तो मैंने ऐड आ हेडिंग पर क्लिक किया, यानी मुझे ये साइज़ चाहिए। अगर आप इससे छोटा लेना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इससे और मज़ीद छोटा लेना चाहते हैं तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये लेना चाहते हैं जो फ़ॉन्ट है, ये आप प्रो में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। ये विदाउट प्रो है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्क्रीन पर शो हो चुका है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपना वर्क करूँगी एक सिंपल वे के अंदर। ठीक हो गया, अब मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी ना तो इसको मैंने बैक स्पेस के साथ कट कर देना। अब इसके अंदर मैंने राइट कर देना है गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट। ठीक है, या जस्ट हम साइट कर देते हैं, ये लिखा मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं ना ये मुझे बड़े शो हों, यानी सारे बड़े अल्फाज में हों। तो मैं क्या करूँगी, मोर के ऑप्शन पर मैं चली जाऊँगी। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर अपर केस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब जब ये मैंने जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो टेक्स्ट है मेरा, मैंने इसको सारे जो वर्ड थे ये कैपिटल कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से पकड़ने के बाद मैं ड्रैग करके सिंपल अपने वे में ले आऊँगी जहाँ पर मैंने रखना है इनको। ठीक है,
जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, अब मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँगी क्योंकि मैंने हेडिंग के अंदर वाइट कलर ऐड किया था, मेरे टेक्स्ट का भी वाइट ही कलर था, तो वो इसके अंदर छुप चुका है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। सिंपल वे में मैंने टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर मैं ब्लैक ही कलर ऐड करूँ हेडिंग के अंदर। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मतलब मैंने इसको अब एडजस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ के इसे यहाँ तक ले आऊँगी और मैं अपने इस टेम्पलेट के अंदर, इस अपने एलिमेंट के अंदर जो मैंने उठाया था, यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग जो है ये तैयार हो चुकी है इसकी। अगर मज़ीद आप इसके अंदर कोई बेहतरी लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो मतलब आपने एलिमेंट उठाया है इसकी एक आउटलाइन शो हो, बॉर्डर शो हो, तो आपने बॉर्डर स्टाइल पर जाकर क्लिक कर देना है। इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि 2 पॉइंट तकरीबन ये बड़ा हुआ हो और कॉर्नर वाला भी जो है ना ये भी तकरीबन 2 ही पॉइंट हो, ठीक है। करने के बाद यहाँ से जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं, यहाँ पर हम तकरीबन किसी और कलर का, मज़ीद जो कलर हमें बेहतर लगे हम उसका ऐड कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये रेड आपको यहाँ पर साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये था कि हेडिंग को यानी हेडर को तैयार करना, ठीक है। इसको अगर सेंटर में लेकर आना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम मोर वाले ऑप्शन पर जाकर इन्हें क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं इमेज लगाऊँ, ठीक है। मेरी कोई इमेज है जिसका बैकग्राउंड बड़ा बैड सा है, मैं उसका पहले बैकग्राउंड चेंज करूँगी, फिर मैं उसका बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी और रिमूव करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको ऐड कर दूँगी। मिसाल के तौर पर मैं गूगल से कोई पिक्चर लेना चाहती हूँ लैपटॉप के हवाले से, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ GBOB लैपटॉप पिक। लिखने के बाद इंटर कर दिया। यहाँ पे मज़ीद पिक्चर्स आ गई, मैं इमेजेस पे क्लिक कर दूँगी ताकि मज़ीद इमेजेस मेरे सामने शो हो जाएं। जो मुझे अच्छी लगेगी यहाँ पर पिक्चर, मैं वो यहाँ से पिक कर लूँगी और अपनी टेम्पलेट के अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग लैपटॉप पिक यहाँ पर GBOB की जगह गेस्ट पोस्टिंग भी लिख देते हैं तो भी हमारे सामने शो हो जाएगी गेस्ट पोस्टिंग। ये देखें, ये लैपटॉप की पिक्चर्स हमारे सामने शो होकर आ चुकी है। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली पिक अच्छी लग रही है, या मैं यहाँ से कोई ऐसी पिक्चर उठाती हूँ जिसका मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लूँ, ठीक है, जो अच्छी लगे थोड़ी सी। हम कोई भी यहाँ से इमेज उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये इमेज मैंने पिक की। अब इसको मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पर क्लिक करूँगी और इसे मैं अपने डेस्कटॉप पर जी क्या कर लूँगी, सेव कर लूँगी, ठीक है। JPG फाइल में आ रही है, मैं इस पिक्चर को, इमेज को नाम देती हूँ pic1, इंटर कर दूँगी। ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम चले जाएंगे कैनवा के ऊपर, कैनवा के ऊपर हम बैक गए। अब हम आएंगे अपलोड वाले ऑप्शन के ऊपर। अपलोड वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही आई, यहाँ पर कुछ ही इमेजेस हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं वो जो इमेज मैंने डाउनलोड की है उसे मैं यहाँ तक लेके आऊँ। फर्स्ट इजी मेथड ये है कि यहाँ से ही मैं इमेज को उठाकर ड्रैग कर सकती हूँ यहाँ पर और ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने गूगल से डाउनलोड नहीं की और आप चाहते हैं कि आप गैलरी में जाकर पिक्चर सामने लेकर आए, तो अपलोड अ फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पिक्चर शो हो रही है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल वे में और हम ओपन पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये गैलरी में जाकर पिक्चर को यहाँ पर लेकर आने का तरीका था, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मैं इस इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूव करूँ, ठीक है। मैं इसी तरह इस इमेज को यहाँ पर सेट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड इसका शो ही ना हो रहा हो, जस्ट मुझे ये पिक्चर ही चाहिए। तो मैं सिंपल वे में जी न्यू टैब के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे BG रिमूवर भी लिख सकते हैं, या आप लोग बैकग्राउंड रिमूवर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में BG रिमूवर भी लिखेंगे तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। ये हमारे पास शो हो रहा है सामने, ठीक है। इसे हम बैकग्राउंड रिमूवर लिखने के बाद क्लिक कर देंगे और रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री, फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अब एक न्यू टैब ओपन होगी। इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और हमने वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव करना था। वो इमेज हमारी डेस्कटॉप पे थी,
हमने उस इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इस इमेज का बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव होकर हमारे सामने आ चुके हैं। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिक्चर हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। और अब हम अपने कैनवा के ऊपर अगेन बैक चले जाएंगे और जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ से डायरेक्ट वे में भी इसे क्लिक पकड़ कर आपने रखना है। यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूँगी या हम फाइल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ से इस पिक्चर को, इमेज को ले लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने जस्ट इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ तक आ चुकी है और मैं इसे, मुझे ये इमेज जस्ट यहाँ तक चाहिए, ठीक है। मुझे इसका कोई फालतू और एरिया नहीं चाहिए और मैं चाहती हूँ कि ये इमेज मेरे पास ना एक मतलब उसके अंदर आए, उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल के अंदर आए या एक सर्कल के अंदर शो हो, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड मैं खुद से कोई ऐड करना चाहती हूँ तो ये एडिट फ़ोटो का हमें ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर जाकर हम अपने फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हैं। सो मैं एलिमेंट पर अगेन वापस आ जाऊँगी। वापस आने के बाद मैं यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लिख दूँगी। ये देखिए फ़ोटो फ्रेम हमारे सामने आ चुकी है। मैं यहाँ से क्या करूँगी, फ़ोटो फ्रेम जो है वो सर्कल फॉर्म में मैं यहाँ से इसे पिक कर लूँगी। CR पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास सर्कल के फॉर्म में एक इमेज आ चुकी है। मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, इस इमेज को मैंने ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ दिया और अब मैं चाहती हूँ कि इसका ये जो सर्कल पे जो आउटलाइन थी ये मुझे शो हो तकरीबन रेड कलर में, ठीक है। रेड में नहीं, मैं वाइट में कर लेती हूँ, ठीक है। और इसका ये जो इसका बैकग्राउंड था और इसका जो फिल है वो तकरीबन मुझे शो हो, मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ इस कलर में शो हो या मैं चाहती हूँ मुझे इसी कलर में शो हो, ठीक है। तो इस तरह कर लिया हमने इमेज को, यहाँ पर लगा लिया और इस इमेज को ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ नीचे एक ऑप्शन लिखना चाहती हूँ, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अगेन टेक्स्ट पे जाऊँगी और यहाँ से मैं अब ये वाला टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद अगेन से मैं बैक स्पेस करूँगी और मैं यहाँ पर गेस्ट, एक मिनट, यहाँ से मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर दूँगी और इस पर जैसे ही मैं डबल टैप करूँगी और इस वाली टैब के अंदर मैं टाइप करना शुरू कर दूँगी। गेस्ट पोस्टिंग मैंने लिखा, ठीक है। लिखने के बाद मैंने इसे बड़ा कर लेना इतना तकरीबन, ठीक है। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अब मैं नीचे ऑप्शंस लिखना चाहती हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इन लोअर केस जो वर्ड्स हैं उनको पिक कर लूँगी और यहाँ पर मैं लिख दूँगी फास्ट इंडेक्स या फास्ट गूगल इंडेक्स, ठीक है। फास्ट, ये क्लिक होने से हमारे सामने शो हो चुके हैं। हम इसको अनक्लिक कर देंगे, ये साइज़ हम ले लेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फास्ट गूगल इंडेक्स, ठीक है। ये लिखने के बाद हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जितना हमें चाहिए, तकरीबन ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ये इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया और यहाँ पर हमने रख कर सेलेक्ट करना शुरू कर दिए। अब इसी साइज़ में मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी का भी टेक्स्ट जो है वो राइट करूँ, तो मैं इसी की कॉपी ले लूँगी, इसे ड्रैग करके नीचे ले आऊँगी, ठीक है। और डबल टैप करके इसके अंदर से डिलीट करके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देती हूँ डू फॉलो बैक लिंक्स, ठीक है। डू फॉलो बैक लिंक्स आ गए। मैंने इनको भी एडजस्ट कर लेना है तकरीबन इसके बराबर एडजस्ट करने के बाद मैं अगेन कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। एक और टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख देती हूँ फ्री आर्टिकल, ठीक है। ये भी मैंने लिख दिया, इसको भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं कि 24/7 सर्विसेज, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 24/7, ठीक है। इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे 24/7 सर्विसेज, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर हम सर्विस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर नीचे एक ऑर्डर नाउ की टेम्पलेट शो हो रही हो और साथ इसके मैं चाहती हूँ कि टिक मार्क हुआ वो या सर्कल में कोई मुझे डॉट्स वगैरह शो हों। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगेन एलिमेंट पर चली जाऊँगी और यहाँ फ्रेम को मैं कट करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टिक साइन, ठीक है, TIC टिक, और जस्ट टिक बॉक्स लिख देते हैं, या मैंने लिख दिया टिक,
ठीक है। टिक लिखने के बाद ये सारे के सारे प्रो हैं, मैं फ्री को यूज़ करना चाहती हूँ, सी ऑल पे मैं क्लिक करूँगी। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला टिक चाहिए, ठीक है, या ये चाहिए, जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये टिक चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग करके छोटा कर लूँगी अपने टेक्स्ट के साइज़ के बराबर। मैं यहाँ पर ले आई, इसका कलर अब ब्लैक है, तो ये यहाँ पर हमें बहुत मध्यम शो हो रहा है, लेकिन हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। हम यहाँ से अगेन जाकर कलर्स पर इसका कलर चेंज कर लेंगे। अगर आप ग्रे रखना चाहते हैं ग्रे रख सकते हैं, अगर आप येलो यानी अपनी टेम्पलेट के अंदर कोई डिफरेंट चीज़ लेकर आना चाहते हैं या रेड रखना चाहते हैं, आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेड जो होता है वो थोड़ी सी ना खतरे की निशानी होती है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर प्लेटफॉर्म ना लाइक एसईओ क्लर्क पे जब हम करते हैं तो वो रेड टेम्पलेट के अंदर कोई ऐसा साइन एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। इसी का येलो हमने कलर लिया, अगर आप मज़ीद लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन हमने साइज़ यही रखना है, तो हम इसकी अगेन कॉपी लेंगे और इसको इसके बराबर एडजस्ट कर देंगे। अगेन कॉपी लेंगे और ये स्टेप वाइज खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने जस्ट क्लिक करना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब जस्ट मैंने यहाँ पर अपनी एक टेम्पलेट लगानी है ऑर्डर नाउ की, वो भी मैं यहीं से उठाऊंगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाकर लिख देती हूँ ऑर्डर नाउ, ठीक है। ऑर्डर नाउ लिखने के बाद अब आप लोग देखिएगा हमारे सामने मुख्तलिफ टेम्पलेट्स शो हो जाएंगी, जो हमें अच्छी लगेगी हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। सी ऑल पर क्लिक किया और मिसाल के तौर पर मुझे टेम्पलेट अच्छी लग रही है ये वाली, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर टेम्पलेट अच्छी है, हम इसी को पिक कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको ले लेना, सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर जाकर रख देना है। तो ये बाय नाउ का, ठीक है, बट नो इशू, कोई बात नहीं है। हम इसका कलर चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमें सेंटर में इसका वाइट कलर चाहिए, ठीक है, और इसमें ग्रे में हमें चाहिए तकरीबन भी यही वाला येलो कलर, लेकिन ये येलो थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो हम इसे ग्रे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये टेम्पलेट हमारे सामने बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप यहाँ से कोई और टेम्पलेट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, ये प्रो हैं। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमें एक मतलब वो इसका जो वाटर मार्क लोगो होगा वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आप खुद से ऑर्डर नाउ की एक अच्छी सी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर बुक नाउ ये वाली अच्छी है, ठीक है। इसको हम डिलीट करके हम इस बुक नाउ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। सेट करके हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। कलर चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैंने ऑर्डर नाउ की टेम्पलेट लगा दी है यहाँ पे। अब मैं इस इमेज को सेव करना चाहूँगी, ठीक है। मैं इस इमेज को सेव कैसे करूँगी ये आप लोगों ने देखना है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हम चाहें और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट हम नहीं ऐड करना चाहते, ठीक है। तो या अगर आप लोग कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसका कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं एनिमेशन पर चले जाएंगे और यहाँ से हम वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अगर आप यानी इसकी जो ओपेसिटी है वाइट वाले कलर की, इसकी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे हम चले जाएंगे और इसको यहाँ से इस कलर तक ले आएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें वाइट में ही लग रहा था, आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, हम वाइट पर ही रख के इसे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इनके अपनी इन पॉइंट्स के साथ लगाना चाहते हैं, डॉट्स लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप अपने किसी कीवर्ड आप किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, नॉट इशू। इसको सेलेक्ट करके मिसाल के तौर पर हम अंडरलाइन करते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट के नीचे एक लाइन लग चुकी है। अब हम शेयर पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको जैसे ही मूव करके नीचे लेके आएंगे, डाउनलोड पर हम जाकर क्लिक कर देंगे और इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ की है जो वीडियो का पार्ट थी, और वो आई होप यही जो ऑर्डर नाउ वाली हमने टेम्पलेट उठाई थी यही पार्ट था। जैसे ही हमने इसे अनक्लिक किया तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अपना मतलब ऑर्डर नाउ लिखना चाहती हूँ तो मैं एलिमेंट्स पर अगेन आऊँगी, ठीक है। मैं इन सबको कट कर दूँगी और यहाँ से मैं कोई मतलब और इमेज ले लूँगी, कोई ऐसा एलिमेंट ले लूँगी जिसके ऊपर मैं ऑर्डर नाउ का लिख दूँगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ तक ट्रैक करके ले आऊँगी और इसे मैं बड़ा कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद या यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेंटर में से रख देते हैं और ऑर्डर नाउ यहाँ पर लिख देंगे। टेक्स्ट लेंगे, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर ला कर रख के हम लिख देंगे ऑर्डर नाउ, ठीक है।
ये करने के बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि ये हमारे टेम्पलेट के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, टेम्पलेट के कलर को चेंज कर देंगे, वही जो हमने ऊपर कलर रखा था वो कलर हम सेम एज इट इज़ नीचे ही एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद हम इसे मज़ीद अपनी टेम्पलेट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए जी। तो आप लोगों ने इससे ज़्यादा अच्छी साइट्स बनानी है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करना है, टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, एलिमेंट्स को किस तरह यूज़ करना है। अब ये ऐप्स वगैरह अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमारा काम जो है वो इनफ है। हम क्या करेंगे, शेयर वाले बटन पर जाएंगे, अब सेव करेंगे इसको, शेयर वाले बटन पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अगर आप PNG में पिक्चर रखना चाहते हैं, JPG में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। मैं इसे JPG में रखूँगी और यहाँ से क्या कर दूँगी जी, डाउनलोड कर दूँगी। अभी हमारे पास पिक्चर जो है ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस इमेज के ऊपर हम क्लिक करके चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे पास सेव हुई है या नहीं। ये बिल्कुल जी हो गई है और ये इंटरफेस आप लोगों के सामने है। गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट, गेस्ट पोस्टिंग, फर्स्ट गूगल इंडेक्स, डू फॉलो बैक लिंक्स, फ्री आर्टिकल। ये जस्ट और जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था, आपके एग्जाम्पल के लिए था। अब आप लोगों ने इसी से मिलती जुलती टेम्पलेट्स बनानी है जो हम फाइवर के प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे, जो हम लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर यूज़ करेंगे। जब भी हमने अगर अपनी कोई पोस्ट करनी होगी हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि कैनवा को किस तरह यूज़ करना है, कैनवा के ऊपर किस तरह टेम्पलेट्स क्रिएट करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, फील फ्री। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।